बहुत बहुत प्रणाम। अगर माताओं आप लोग नहीं आते तो मैं किसको कथा सुनाता? फिर तो मैं भी बोलता संजय हो गया, बस फटाफट करा दे, जल्दी जल्दी करा दे, हो गया। मैं भी थोड़ा इतना लंबा शायद नहीं बोलता। आपकी जो करुणा थी, आपकी जो भावना थी मातृशक्ति की, आपके कारण ही मैंने इतना लंबा मैं भी बोलता रहा और प्रेम से आप सब सुने। इसलिए सभी पुरुषों को, मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हुआ यही कहना चाहूंगा, भक्ति बढ़ाइएगा। हाँ, एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, ये 7 दिनों में भाई स्वाभाविक है, बोलते 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 5-5 घंटे बोलते बोलते अगर कोई भी ऐसा वाक्य निकल गया हो और आपके सम्मान में अगर कहीं तकलीफ हुआ हो, तो ये तुच्छ दास नवराज आप सभी के श्री चरणों में प्रणाम करके, क्योंकि कृष्ण की कथा सुनने वाले तो कृष्ण स्वरूप होते हैं, आप सबको प्रणाम करके मैं क्षमा चाहूंगा। हाँ, लेकिन कोई अच्छी बात निकल गई है तो वो मेरे गुरु महाराज की है, उनका आशीर्वाद लेकर के आप अपने जीवन को कृतार्थ करिएगा, धन्य धन्य होइएगा और प्रसन्न रहिएगा। एक बात ये है। दूसरी, ये भाटी परिवार बड़ा भाग्यशाली है। एक जन्म के नहीं, अनेकों जन्म के पुण्य उदय होने पर ऐसा सुंदर अवसर होता है, ऐसा अवसर प्राप्त होता है। आपने साधारण हिसाब से जो लोगों को निमंत्रण दिया है, आपके आग्रह को इस तरह से लोग कबूल करेंगे, शायद आपको भी विश्वास नहीं था। ये सब कन्हैया की कृपा है, ठाकुर की कृपा है, उसी की कृपा के कारण ये लोग, ये बच्चे बताते हैं, बोला जी हमने 1 साल पहले कानू मतलब गोविंद को, लडुआ को लेके हम लोग वृंदावन से आए। वो लडुआ आने के बाद हमारे जीवन को बिल्कुल ही परिवर्तन कर दिया। तो सुन के मन में मेरा बड़ा अच्छा लगा कि कितनी दृढ़ विश्वास, इतना दृढ़ विश्वास, सचमुच में जड़ को चेतन बनाने की क्षमता है भक्ति में। तो आपके जो भाई हैं बड़े अच्छे हैं। तो जयनारायण जी, आपके लिए यही कहूँगा, आप लोग जो भाई हैं सभी लोग खूब खुश रहो, सारे लोग खुश रहो। और आप में सरलता है, छल कपट नहीं है, उस चीज को बनाए रखो। राजकुमारी जो देवी हैं आपकी धर्मपत्नी, बड़ी भावुक है, थोड़ा टेंशन करती है, बोलते हैं बच्चे। अब टेंशन क्या, इतना बड़ा यज्ञ होने के बाद तो टेंशन उसी दिन समाप्त हो गया। और यज्ञ तो उसी दिन कन्हैया ने आपके यज्ञ को पूर्ण कर दिया, जिस दिन आपके मन में ऐसी पवित्र भावना आ गई कि हमको श्रीमद् भागवत की कथा करानी है। और आपका संकल्प तो देखो 17 साल से था, ऐसा बोलते हैं लोग। 17 साल से, जब से मैं तेजपुर जाता था तब से बोलते थे, कभी कृपा मारे भी होवे गए, बोले बार बार यही। और माँ, विशेष करके माँ के लिए कहते हैं, माँ की बड़ी इच्छा थी आप दुखी मत होना, माँ जिस लोक में भी है उस लोक से आपकी कथा को सुनने के लिए आई है। और ये मातृ के चरणों में, यानी माँ के चरणों में भी अर्पित ये मंगलमयी कथा आप सबने बहुत प्रेम से सुना, भाव से सुना। इसीलिए आप सभी परिवार को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूँगा। और सभी का नाम याद नहीं, बच्चे लोगों ने, सबने, आपके चाचाओं ने बहुत साथ दिया, सब लोग किए, सबने सेवा करी, महाराज सबने सेवा करी है। ये अब मुझे, मैं तो दो ही इन लोगों का नाम जानता हूँ। संजय, अब तुम्हें भी यही कहूँ कि बस खुश रहो, प्रसन्न रहो, सम्मान करो, भगवान आपको शक्ति दे। तरुण बेटा छोटा है तो एक अच्छा कार्य, श्रेष्ठ कार्य करें। परिवार है, परिवार में बहुत कुछ आगे जाकर के आप सबको कार्य करना होगा। मुझे बहुत प्रभावित किया है आपने, सबने बहुत प्रभावित किया, बहुत प्यार दिया। भाटी परिवार के लिए सभी आपके जो भाई, चारों भाई है, 4 भाई, चारों भाई के संतान, बहुएं, बेटे जहाँ भी हो, उन सब ने मेरा बहुत सम्मान दिया है। एक उचित सम्मान मुझे जो मिलनी चाहिए, आपने बहुत सम्मान दिया। आपके सम्मान का मैं आदर करता हूँ, प्रेम से स्वीकार करता हूँ। आप लोग खुश रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा। लेकिन एक बात जरूर बोलूँगा कि ऐसा आयोजन बहुत बड़ी कृपा से है। ये मेरे जीवन का भी बता रहा हूँ।
मैं 17 साल, 18 साल, 20 साल से इंतजार करते हैं, तब जाकर के कथा होती है। तो किसी के मन में अगर ऐसी भावना हो तो मत करना है, ऐसी कथा तो होती रहती है, ऐसी कथा तो गांव-गांव में, गली-गली में होती रहती है। इस तरह का अगर भाव हो तो इसको निकाल देना। जीवन का सबसे उत्कर्ष जीवन में अगर कोई आपने कार्य किया है तो तब जाकर के ऐसा श्रीमद् भागवत का आयोजन आपके परिवार के द्वारा होता है, नहीं तो संभव नहीं होगा। मैं साधु हूँ और मेरी करीबन 700 कथाएं हुई है। इसका एक अनुभव आपको मैं बता देता हूँ, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और महात्मा जो होता है एक चीज को, ठीक है हो सकता है और कोई भी, लेकिन मैं मेरा व्यक्तित्व तो मैं मेरे हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, मैं कभी भी धन के लिए नहीं आऊंगा व्यास गद्दी में। अगर आप प्रोत्साहित करोगे, धन का लालच दोगे तो नवराज प्रपन्न नहीं आएगा। मैं गंगा किनारे रह करके जल पीना पसंद करूंगा, लेकिन केवल जल लेकर के मैं बैठने के लिए, क्योंकि संतत्व ने साधु को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि मैं पैसा या कोई चीज भी तय करके आने वाला व्यक्ति नहीं हूं। तो इस चीज को आपके प्रेम के साथ तो मैं सदा ही आपके बीच में रहूंगा। इसलिए आपको ईश्वर बहुत शक्ति प्रदान करे, बहुत ज्यादा शक्ति। तो भाटी परिवार को मैं बहुत बहुत प्रणाम करूं, आप मातृशक्ति को प्रणाम करूं। लेकिन अब मेरा एक बात बोलूं, धन्यवाद तो ये परिवार का होता है, परिवार ने मेरे को कह दिया। ये जो जयनारायण जी बड़े आपके जो अपने बैठे हैं सामने प्रमुख परीक्षित होकर के, ये बोलते हैं, बोला गुरु महाराज थे ही हो मारे तो हम थे ही बोल दो, जो बोलना है थे ही मारे में कटे क्या बोला ना। तो मैं बोले कोई बात को नहीं भाई, अब मैं एक बात बोलूं, वो मैंने जो देखा वो बोलता हूं। आप इतने, इस जन्म का पुण्य तो था का को नहीं है। वाह वाह, माँ की तपस्या, पिता की तपस्या, दादा की तपस्या का फल है और गुरुओं का, ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, तभी जाकर के आपको ये हुआ। ये क्यों बोल रहा हूं, ये मूर्तियां देखिए, हमारे मुरारीलाल जी बड़े प्रिय मेरे ये आचार्य व्यास हैं। भगवान की कथा देखो, अधिकार है ब्राह्मण को, इसलिए भगवान ने कहा नवो ब्रह्मण्य देवाय। मैं क्यों यहां से प्रारंभ कर रहा हूं, ये इनसे जैसे ये तो 22 साल पहले ही मेरे से मिले हुए, आते इतने खुश हुए। तो इन्होंने कहा कि बोला ये तो मेरा घर है। हाय हाय, वाह वाह, इतने सियाने थे लोग, बताओ कोई छल कपट कुछ ही नहीं। देखो पूरे मेरे घर है, ये तो आप लोग, ये दूसरे आचार्य जो आए हैं ये तेजपुर वहीं से, मूल पाठ मैं करूंगा बोल के उन्होंने कहा। तो इन्होंने आते ही मेरे को कहा गुरु महाराज ये तो मेरा घर है। ओ वाह वाह महाराज, इतनी सहजता के साथ, इतनी सरलता के साथ ये आचार्य एक साथ आकर के आपके यज्ञ को इस तरह से सफल कर दिए। कितनी कृपा होगी इनकी। इसलिए मुरारीलाल जी ये बेचारे ये क्या देंगे आपको, कि क्या दे सकते, आपने जो दिया है, लेकिन आप वो सब लेने के लिए नहीं, आपने तो जो संपन्न कराई है, जो चीज दी है इनको, वो बहुत बड़ी चीज होती है। उसके सामने ये सब चीज तो होती रहे महाराज, ये कोई साधारण नहीं। ब्राह्मणों की संतुष्टि, यज्ञ की संतुष्टि होती है। आपने संतुष्टि ही संतुष्टि है, कोई चीज की कहीं पड़ी नहीं है महाराज। इसलिए मुरारीलाल जी, हमारे ये खेमराज जी शास्त्री तेजपुर आसाम से, और नाम भी इतने बढ़िया है। उनके सहयोगी जो रोहित जी, नाम देखो कितना बढ़िया बढ़िया। पंडित धनराज जी, कौन हो? तो महाराज आप बड़े, बहुत पुष्प आपने अर्पित कराया है, बहुत अच्छे, बहुत बहुत बढ़िया। धनराज जी, पुनीत जी कौन है? उधर पुनीत जी, हाँ बहुत बढ़िया, दाढ़ी अच्छी लग रही है, हाँ बहुत होना भी चाहिए महाराज। क्या कितना, देखिए मैं सोचता हूँ कि मैं रुआ करके, दुखी करके, आपके भावना, मैंने पहले बोला था मैं 2 बजे ही चला जाऊंगा, लेकिन इतना भाव में बजा दे 3 बज गए महाराज, क्या बोलूँ आपको। तो
आनंद हुआ। पुनीत जी बहुत अच्छे आप। ओहो राधा रमन जी शास्त्री वृंदावन से हैं। क्या बात क्या बात, वेरी गुड। जय बिहारी जी। बिहारी जी बस ये वृंदावन से ही है सब। आपके यज्ञ को तो वहीं सफल कर दिए है महाराज। राधा रमन जी और कन्हैया लाल, इसीलिए नाम भी वैसे ही रख रखे हैं बिंदास। बहुत बढ़िया। तो आपको बहुत 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 धन्यवाद। ये ब्राह्मणों को उनके चरणों में मेरी भी व्यास गद्दी प्रणाम करती है। आप सबको पुनः पुनः प्रणाम। बहुत जल्दी प्रतीक्षारत आपसे दोबारा मिलना होगा, आनंद होगा। और अब धन्यवाद में मेरे भाई ये जो अब क्या बोलेंगे, इनके स्वर से स्वर मिला करके ये भाई राजसेवक, इसके भजन सुनने के लिए आदमी इतने आतुर रहते हैं। टेलीफोन में फोन में करते हैं, वो राजसेवक भाई से गवाइए गुरुजी। मैं बोला कहाँ गवाऊँ भाई, मैं मेरे पास ही टाइम नहीं रहता है, कितना गवाऊंगा, मेरे पास ही समय कम है। तो ये बेचारा पहले ही आकर के कुछ न कुछ तो गा ही देता है। इसीलिए भाई राजसेवक खूब गाओ, खूब अलाप लो, ठाकुर प्रसन्न रहे। इधर में मोनू कहते हैं, ये बड़ा प्यारा बच्चा है, दाढ़ी वाला हो गया लेकिन बच्चा ही है, वो सब बजा करके गाता है ऊंचा। उसके लिए इधर तबला बजा करके श्याम, इसको मैं देखता हूँ तो मुझे इतनी खुशी मिलती है। हर वक्त ही तैयार रहेगा वो, एकदम हाथ लेके तैयार हो जाएगा। मैं बोला भाई रुक जा तू, अगर केवल तबला तबला ही बजा दे तब भी बस शुरू कर देंगे लोग तो एक बार। ये भाई हमारा श्याम भाई, इसकी उम्र छोटी है, याद रखिएगा। बड़ी मुश्किल से अभी लाइसेंस बनाया महाराज, 17 साल का ही हुआ था, 18 लगते ही बना दिए। बड़ी बड़ी समस्या, देखने में बुड्ढो लगा है, छोटो ही है। तो ये कृष्णा है, नाम सब है कृष्णा। इसलिए इनको बहुत 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 गोविंद माँ सरस्वती कृपा करें, खूब गाओ, फलो फूलो, आनंदित रहो। इनके लिए बहुत। हाँ, एक धन्यवाद में फिर ये भाई विनोद, बहुत बहुत ही अद्भुत मुस्कुराने वाला, ये राजस्थान से ही है। मुकाम इसका गांव ऐसे तो मुकामा है ना, पर एक बार में ही मोहित लिया है मुझको इसने। बड़ा बहुत प्रिय, बहुत प्यारा बच्चा है। तो ये YouTube के माध्यम, लाइव के माध्यम से, YouTube के माध्यम से पूरे सब जगह प्रचारण हुआ है ये। और इसको, इस कथा को आप जब चाहो तो आप लोग देख भी सकते हो। तो विनोद इसका जो सहयोगी जो भाई है, ये भी हंसता रहता है। इसको एक भाई था, शायद वो चले गए, तो पर बहुत आनंद दिया, बहुत अच्छी तरह से इसने कवर किया है। मैं आपको और भी बोलूं, जल्दीबाजी ना करके मिक्सिंग करके अच्छी तरह इनको संतुष्ट करना है, सारा का सारा चीज बढ़िया बनाना है। और आप इसी तरह खुश रहिए, कार्य तो आप करते रहिए लेकिन प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। मुझे एक चीज का बड़ा डर लगता था, वो था माइक। वाह भाई वाह, क्या नाम है? सावरा, सावरा, अरे महाराज यार, सावरे को तो भगत है हम लोग। क्या बढ़िया माइक दिया, मुस्कुराता हुआ एकदम, मतलब एक बार भी ऐसा बोलना नहीं पड़ा। होता ना कई जगह। कुछ बहुत प्यारा, बहुत प्यारे मेरे भाई, बहुत अच्छा, बड़ा आनंद दिया है। इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ, आपको देख करके तो अब प्रेम की ईर्ष्या हो गई है क्या? सारा चीज मिल गया है आपके यहाँ तो महाराज, वाह महाराज, सारी चीज मिल गई है। ऐसे वयोवृद्ध बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं, वो भी खुशी खुशी से, पूरी निष्ठा से। ये छापर का सौभाग्य है बहुत बड़ा। आप सबको इनका आशीर्वाद मिला है, इसलिए इनको आशीर्वाद एक धन्यवाद हृदय से होगा। कहाँ है राधेश्याम जी? राधेश्याम जी क्या कर रहे हैं अंदर में? ये झांकी बना करके, ये राजकुमारी जी, राजकुमारी ने मेरे को कहा कि गुरुजी एक बात, बोला क्या लेने गए? अभी मेरे को पहले यहीं पे गया सीकर के पास, बोला इन्होंने थोड़ा पसंद को नहीं। मैं बोला मैं सगला ही करवा दूंगा, माने आने दे एक बार मतलब एक बार मुझे आने दे दे, और एक बार एक दिन कथा हो जाएगी, मैं अपने आप ही वो मैं संभाल दूंगा।
बोला तुम्हारी क्या इच्छा है? तो बच्चे बोले ना माँ की तो इच्छा है कि बने भाई, सब चीज बने। बोला सब बन जाए, पर बुलाओगे कौन, मतलब किन नहीं? बोला मैं अपने आप करवा दूंगा। तो ये राधे श्याम जी ये बहुत सुंदर सजाते हो और बड़े भक्त हैं। मैं तो एक आवाज देता हूँ इनको तो ये बेचारे एक जहां भी हो ये पहुंच जाते हैं। और रूप बहुत सुंदर बनाया। बैठ जाओ, 2 मिनट है, बैठ जाओ, जहां मिले बैठो बैठो। इतना सुंदर सुंदर रूप बनाया, इतना सुंदर रूप। तो जिन्होंने भी बनाए हैं, जिस तरह से भी बने हो, जो बने हो, आप सबको राधे श्याम जी के साथ साथ में भगवान का रूप बने हुए जो स्वरूप बन के आए हो, आप सबको बहुत 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 बधाई। बहुत सुंदर, बहुत भाव, बहुत प्रेम। और मेरे पास ऐसे कोई समय मतलब ज्यादा कोई नहीं, ज्यादा धन्यवाद मैं कह दूं। हाँ, एक धन्यवाद मैं देना चाहूंगा। ये रसोई बहुत आनंद से बनाया महाराज, बहुत बढ़िया। आपको ये भी बहुत अच्छे मिले, रसोई बहुत बढ़िया। इनको बोलना नहीं पड़ा, मैंने पहले बार, नहीं तो रसोई वाले आकर के पूछते इनको, बोला कितना आदमी आने बनाऊं भाई? 100, 200, 400, 500, यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है। प्यासा आवे प्यास बुझावे, जितने मर्जी आओ, जितने मर्जी खा लो। मतलब क्या सुंदर, कितनी सुंदर व्यवस्था, बहुत बढ़िया रसोई बहुत। मैं भी एक दिन तो रोटी सेकने गया था महाराज, मैं भी गयो, मारो भी नाम आया अंदर में, है नहीं? बहुत स्वादिष्ट भोजन बना करके सबको खाना, सब करना, सारी जल की सेवा, जूता सेवा हो, जो जिसकी भी सेवा हो, जनरेटर चलाने वाले की सेवा हो, उन्होंने ले आके टेंट बड़ा सुंदर बना दिया। ये नहीं बनता तो हम लोग कथा कैसे करते? इसीलिए इनको भी बहुत 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 मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। एक धन्यवाद ये, आप लोग मुझे बहुत याद आओगे। मैं जाऊंगा अब हरिद्वार, और ये बात मैं कहीं भी जाता हूँ, कहीं भी, तो जैसे ही रात भी अगर पहुंचूं तो मैं गंगा जी के दर्शन करता हूँ, और सुबह सुबह जाके एक बार गंगा स्नान होता है। इस बार जब मैं अब पहुंचूंगा कल मां गंगा के तट पर, तो स्नान करते समय आप सभी छापरवासियों को स्मरण करके, मां गंगा को प्रणाम करके आपकी तरफ से स्नान करूंगा, डुबकी लगाऊंगा कि मां छापरवासियों ने आपको नमन किया है, और मेरे साथ आप सब लोग मानसिक रूप से वहां पे गंगा स्नान करेंगे। पुनः प्रतीक्षा के लिए यही रहेगा। बड़ा अच्छा लगा भाव से, और परिवार के लिए पुनः पुनः यही करूं। बहू, बेटियां, बच्ची कहाँ है बेटी? स्वीटी करी है यही बैठी हुई, बहुत बढ़िया बेटा, खुश है एकदम, बहुत खुश रहे बेटा। मैं तेरे लिए एक बात बोलूं, मुझे सब बोले कि यो थोड़े बीमार रहे, मैं तो देखता ही रहा ये कद बीमार हो जी, कट है बीमार, हंसती रही तू सुबह से शाम तक, परिवार में ऐसा ऐसा ऐसे इसी तरह लगी रहे, खुश रहे। इस परिवार का सुख दुख तेरा है, सुख में सुखी सुखी है, फूल की तरह रहेगी तकली पानी की, पर हंसते हुए काम करना। इनको मैं देखता था, दोनों ये बेटी आई, मतलब एक दिन शिकन नहीं देगा। मैं खोजता रहा साहब सब चीजें आप लोगों में, मैं सोचा कि कहीं टेंशन में आके शिकन होगा, उदास होंगे, झगड़ा करेंगे, कुछ तो हो, कुछ तो ना 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 महाराज, कोसों दूर कोई मतलब नहीं, सभी नाच रहा है, सभी हो रहा है। 2-2 घंटे पूजा में भी बैठे हैं, आकर के सचमुच में परीक्षित की तरह आप बैठ करके कथा सुने हो आप लोग दोनों। तो ये बड़ा आनंद का विषय रहा। बहुत समय हो गया है, एक लाइन गुनगुना देता हूँ, और संजय बोलेगा कि अब अभी बात नहीं, अभी बैठो 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 बैठो, टाइम कोई अभी इस समय मैं एक लाइन जरूर सुनाऊंगा। संजय का भाव था, मैंने कहा बोल दे, उसका भाव में मैं एक बात बोल देता हूँ। उसकी भावना ये थी कि मैंने सीमित, हम लोगों ने सीमित व्यवस्था, हमारी सीमित व्यवस्था में जितनी व्यवस्था छापरवासियों को, सबको, आए गए अतिथियों को हमें करनी चाहिए थी, हम लोग कर नहीं पाए। ये उद्गार है इसके उद्गार मैं मेरी तरफ से बोल देता हूँ। इसके शब्द भी वही हैं कि जितनी व्यवस्था मुझे हमें करनी थी वो व्यवस्था हम लोग कर नहीं पाए, लेकिन सीमित व्यवस्था में भी आप लोग इतने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया, इसके लिए बहुत बहुत आप सभी को प्रणाम है। ये हमारे
संजय ने ऐसा कहा। और दूसरा वाक्य इसका ये था, बोला गुरुजी ये दोनों भाई बैठे हुए हैं कि हम बड़े भाग्यशाली हैं। बोला क्यों? बोला दादी दादा उनकी तो ठीक है, लेकिन माता पिता की इच्छा को हम लोग पूर्ण कर पाए, इसी तरह का आशीर्वाद आप लोग देते रहें कि संसार के सबसे भाग्यशाली बच्चे हैं हम लोग, क्योंकि पिता बोले और बच्चे करें, वाह। और ईश्वर उसके लायक भी बनाओ, ये तो बहुत बड़ी चीज होती है महाराज। इसलिए आप सबको इसके तरफ से, ये हमारे संजय बड़ा बेटा है, इसलिए इसके तरफ से मैंने आप सबको बोल दिया है। एक लाइन मैं लास्ट में ये गा देता हूँ, ये लास्ट में, फिर उसके बाद में जल्दी करेंगे। हाँ याद करिएगा, ये सूचना भी दे दूं, भागवत जी को ले जाएंगे हम लोग मंदिर में, आप सबको चलना है गाते बजाते, पर जो भी व्यवस्था करने वाले भाई लोग आप लोग घुमाइएगा मत, सीधा ले चलिएगा। 15 मिनट में जो हो जाए वो, कहीं आप पूरे नगरवासी घुमाने लग जाओ उस दिन की तरफ, मत घुमाइएगा। समय भी कम है, इधर काम करना है, मुझे भी निकलना है, मुझे जयपुर पहुंचना जरूरी है। शाम को टाइम दे रखा है 6 बजे का, जो भी होगा 6 बजे 7 बजे के बीच में मुझको पहुंचना है, इसलिए ध्यान रखिए, ध्यान रख लीजिएगा। मुझे भी जाना है। ये बुआ जी सब्जी खाशू, सब्जी मेरा भी, हम लोग तो जाएंगे प्रणाम करके बना दियो सब्जी, हाँ सब्जी खा के जाऊँ, तो ये भी याद रखना। तो मैं एक लाइन गा के मुरादास जी को माइक दूंगा। आप लोग जब भी आरती होगी फटाफट, आरती होने के बाद में देखो, अब ये ऊपर सब नहीं आ पाओगे, सबकी इच्छा मैंने प्रश्न निकालते हैं। जिनको कुछ भी ऐसे करके मत फेंकना, कई बार फेंक देते हैं, नीचे कोई थाली वगैरह रख दो, ऐसा कोई फेंकना मत। मेरा कहने का मतलब किसी के पाँव में कुछ चीज नहीं जाए, अगर कुछ भी डालने का भी मन हो तो थाली में डाल देना वहाँ पे, पर ऊपर सभी मत आना। केवल घर के जो परिवार के जो लोग हैं आएंगे, आरती करेंगे, फिर विश्राम, ठीक है, भागवत जी को लेके जाएंगे, भागवत विश्राम वहाँ रखने के बाद फिर अपने यज्ञ वगैरह होता रहेगा। एक लाइन, रे मिलन आज तक था तुम्हारा हमारा, मिलन आज तक था तुम्हारा हमारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। किस्मत में लिखी मुलाकात तेरी, किस्मत में लिखी मुलाकात तेरी, हंसी खुशी गुजरी ये सौगात अपनी, हंसी खुशी गुजरी ये सौगात, फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा, फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा,
भगवान